किया जाए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक जगह है बागेश्वर धाम और उस धाम के पीठाधीश हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आपको लेकर के लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। हमने कहा बेटा ये तो दुनिया है, इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, अपन तो आम है, अपन को कब छोड़े। उनके मानने वाले लोग उन्हें बागेश्वर धाम वाले महाराज कहते हैं और महाराज जी खुद को हनुमान जी का भक्त कहते हैं। वो देश भर में जगह जगह राम कथा करते हैं और दरबार में अपने दुख दर्द लेकर आए भक्तों की अर्जी सुनते हैं और चुटकी में उनका निवारण करते हैं। स्वयं की गलती व विवाद के कारण हुआ है जिसमें आपका पक्ष बहुत ज्यादा गलत था। आप ओवर अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बोल गई थी जिससे विवाद बना था और भी एक गुप्त कारण है, वो रहस्य बताने योग्य नहीं है। रायपुर में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज भी अपनी शक्तियों का लाइव डेमो दिया। इसके लिए उन्होंने पहले से ही 2 पर्चे लिखे जिनमें लोगों की परेशानी और उनके समाधान के बारे में जानकारी थी। इसके बाद उन्होंने 2 पत्रकारों को बुलाया और उनसे पंडाल में मौजूद किन्हीं 2 लोगों को मंच पर लाने को कहा। जब एक पत्रकार महिला को लेकर आया तो पहले बाबा ने उससे परेशानी पूछी। इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पत्रकार से पर्चा नंबर भी पूछा और दावा किया कि जो नंबर बताया जाएगा उसी में महिला का प्रश्न और समाधान होगा। मतलब बिफोर टाइम लिखा सो तो ठीक, 2 नंबर तक के पर्चा है। तुम 1 को कहोगे तो 1 में इनका प्रश्न, 2 को कहोगे तो 2 में है और तुम बोलोगे वही जो हमारे बालाजी बुलवाएंगे। लगाओ अपनी बुद्धि और तर्क, लगाओ अपना दिमाग और अपनी न्यूज। कौन सी न्यूज है? टाइम्स नाउ भारत। लगाओ अपना विवेक और आपके लिए ये अद्भुतता का विषय है कि ऐसा कैसे। इसके बाद पत्रकार ने 1 नंबर का पर्चा खोलने पर जोर दिया। पर्चा खुला तो वही सवाल सामने आए जो महिला ने कुछ देर पहले पूछे। आप बोलिए, नजदीक आइए, माइक नजदीक रखिए। इनका माइक चालू नहीं है क्या? है? आप यहाँ किसी को बताएं आप पढ़ेंगे। हमने कहा आपकी बेटी का मर्डर हुआ जिसका रहस्य खुलेगा। बालक अपंग है, शरीर में शिथिलता है, झटका बनते हैं, ठीक होगा। वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आपका तलाक आपकी स्वयं की गलती व विवाद के कारण हुआ है जिसमें आपका पक्ष बहुत ज्यादा गलत था। आप ओवर बोल गई थी जिससे विवाद बना था। और बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लाखों भक्त हैं और लोग पूरी आस्था के साथ हर दिन बाबा के धाम में अपने कष्टों की अर्जी लेकर पहुंचते हैं। लेकिन इन सब के बीच धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ जब से नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने सवाल उठाए हैं तब से घमासान मचना शुरू हो गया। इस संस्था ने बाबा पर जादू टोना और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। चमत्कार अगर भगवान जी करते हैं तो भगवान जी तो भक्तों के सामने करेंगे ना। आप बीच में क्यों हैं? आप क्या एजेंट है क्या? भक्त और भगवान जी को डायरेक्टली मिलने दीजिए ना। लोग नहीं लाए बीच में, ये खुद दिव्य दरबार भराते हैं। दिव्य दरबार में इस ढंग के ढकोसले करते हैं जो आपके सामने मैंने पेश किया, उन्हीं के वीडियो में है। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से मिली चुनौतियों के बाद शुक्रवार को रायपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पहला दरबार लगा। यहाँ उन्होंने नागपुर की समिति के संस्थापक श्याम मानव पर भी निशाना साधा। ये सब कपोल कल्पना है, ये सब झूठ है, उनकी ठटरी। उनके लिए एक अद्भुतता का विषय है कि भाई चलो एक व्यक्ति के बारे में हम पता कर सकते हैं, 2 व्यक्ति के बारे में, पर कोई 100-100, 200 लोगों की अर्जी के बारे में कैसे बता सकता है? वो भी 100 में 100% सत्य। लगाओ अपनी बुद्धि, लगाओ अपना तर्क, यही बालाजी की कृपा है। हम ये नहीं कहते कि हम चमत्कारी हैं या हम बता देते हैं या हमारे इस चक्कर में रहना ही मत। हम तो सीधी बात जानते हैं, जो हमें बालाजी प्रेरणा देते हैं वो हम बता देते हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर अब जमकर सियासत भी हो रही है। कहीं से समर्थन मिल रहा है तो कहीं से चुनौती मिल रही है। बीजेपी के कई नेताओं का समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि सनातन धर्म में ऐसे कई मुनि और संत हुए हैं, लिहाजा उन पर ऐसे आरोप नहीं लगने चाहिए। वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बाबा पर लगे आरोपों को गलत बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दरगाह पर सवाल क्यों नहीं उठाया जाता।
भारत के जो सनातन परंपरा है उसमें कई महानुभाव हुए हैं, कई महापुरुष हुए हैं जो इस ढंग की चीजों को करने का उनका सामर्थ्य रहा है। तो किसी के सामर्थ्य को जब तक विज्ञान के तरफ बिना देखे हुए अंधविश्वास कहना उचित नहीं है। उनका मेरा चमत्कार कुछ भी नहीं है, मेरे इष्ट का चमत्कार है। मुझे हनुमान जी पे विश्वास है, मुझे सन्यासी बाबा पे विश्वास है और उनकी कृपा से सब कुछ होता है। मैं कुछ भी नहीं, मैं तो उनका छोटा सा साधक हूँ। इसलिए ये इस प्रकार के उनके पर आरोप लगाना मिथ्या है। और सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि जावरा के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पर लौटते हैं, पीटते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। पर एक महात्मा जी के सामने, हिंदू महात्मा है वो, उनके सामने इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस पर लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आज तक किसी ने जावरा के दरगाह पे किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाए? कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर चल रहे विवाद में कई राजनीतिक हस्तियां भी कूद चुकी हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बाबा पर तंज कसते हुए बयान दिया है। कहा है कि मैं किसी धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं जानता, मैंने बाबा को सिर्फ सोशल मीडिया पर ही देखा है। कहाँ का धीरेन्द्र शास्त्री? कौन है धीरेन्द्र शास्त्री? जो लोग समर्थन में होगा, मैं जानता नहीं कौन सा धीरेन्द्र शास्त्री है। अभी आप बता रहे थे छत्तीसगढ़ के लखनऊ जी ने किस तरह की, अरे उन्होंने कहा कोई धीरेन्द्र शास्त्री नाम चल रहा था मीडिया पर, हमने देखा उसको। कोई भी देश में जनता का सेवक काम करने वाले, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे शास्त्रियों को मैं प्रणाम करता हूँ। फर्जी शास्त्रियों के लिए मेरे बात करने की कोई जगह नहीं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता वासी लखमा ने चैलेंज दिया है कि अगर बाबा ये साबित कर दें कि धर्मांतरण हो रहा है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उन्हें पंडिताई छोड़नी होगी। हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित से छोड़ दे। अरिनी को, ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको सुनौती दिया गया है। अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित है क्या है, सही पता चलेगा। मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में लोग सामने आए और छतरपुर में श्याम मानव के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही भोपाल में धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में पुजारी संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये घटना दोबारा हुई तो आंदोलन करेंगे। हनुमान जी महाराज तो साक्षात इस कलयुग के देवता हैं और उनके नाम से ही भूत पिशाच भाग जाते हैं, उनके नाम लेने से भाग जाते हैं। और अगर उनका दरबार लग के कोई ये कार्य कर रहा है तो क्या बुराई है? मुझे ये बताइए कि जो अंधविश्वास उन्मूलन समिति है उसके स्वयं का भी कुछ नाम होगा। महाराज जी में कुछ तो बात है कि उनके चमत्कार के वीडियो देखकर लोग उनके दर पर दौड़े चले जाते हैं, और उन लोगों में सिर्फ आम लोग नहीं होते बल्कि बड़े बड़े खास लोग भी होते हैं, जिनमें नेता भी शामिल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं और केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। हमारे बीच माननीय मंत्री जी पधारे हैं और उनसे हम निवेदन करेंगे कि पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। माननीय मंत्री जी। महाराज जी हैं तो वाकई बहुत पहुंचे हुए शख्स, लेकिन विवादों से भी उनका नाता नया नहीं है। अप्रैल 2022 में धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू समुदाय के लोगों को भड़काने की कोशिश करते हुए देखे गए थे। वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री आक्रामक भाषा में हिंदुओं से बुलडोजर खरीदने पर बोल रहे थे और हथियार उठाने को कह रहे थे। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। बाबा जी के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके हैं। बड़े बड़े लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं और कहते हैं कि जैसे भगवान को सब पता होता है, वैसे ही बागेश्वर धाम के महाराज को अपने भक्तों के मन की बात अपने आप पता चल जाती है।
दो प्रश्न आए। आपके घर में उठा पटक मची, बेटी हैरान है मिर्गी के दौरा से जी, बेटी हैरान है मिर्गी के दौरा से, ब्रेन में समस्या है, आराम लग जाए है। आपकी अर्जी जौन गांव के तुम्हारे बब्बाजू हैं उन लो जौन तुम कह के आए थे कि जी हमारी मालिक सुन ले, हम पांव पर के जा रहे और हमने बहुत टेको तुम्हारे लो बहुत झाड़ू लगाई, हमारी कबे सुन हो उन्हीं ने तुम्हारी अर्जी लगवाई। 21वीं सदी में ऐसे चमत्कार हर किसी के गले नहीं उतरते, क्योंकि विज्ञान के मुताबिक जो महाराज जी कर रहे हैं वो चमत्कार नहीं बल्कि अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। इसलिए महाराज जी के इन क्रियाकलापों पर सवाल उठ रहे हैं, जिस पर आस्था और विज्ञान अपने अपने दावे कर रहा है। रायपुर से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।